सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस एंड तक देखते रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अब इसे बोलने के भी कई तरीके हैं इंग्लिश में। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आई एम ग्लैड टू हेयर दैट यू आर ऑल राइट। आई एम ग्लैड टू हेयर दैट यू आर ऑल राइट, यानी सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। आई एम ग्लैड टू हेयर दैट यू आर ऑल राइट। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई फील रिलीव्ड टू नो दैट यू आर ओके। आई फील रिलीव्ड टू नो दैट यू आर ओके, यानी मुझे रिलीव्ड फील हुआ, यानी राहत मिली ये जानकर, टू नो ये जानकर, दैट यू आर ओके कि तुम ठीक हो। कहने का वो मतलब है कि ये जानकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। या आप लास्ट में से ऐसे बोल सकते हो कि आई एम प्लीज्ड। प्लीज्ड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे प्लीज्ड का मतलब खुश होने से है या खुशी जाहिर करने से है। आई एम प्लीज्ड टू हेयर दैट यू आर बैक टू नॉर्मल। यहाँ पे थोड़ा मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई बंदा बीमार था, किसी को कोई परेशानी थी, लेकिन वो वापस से ठीक हो गया, तो हम कह रहे हैं कि आई एम प्लीज टू हेयर, यानी सुनकर अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, खुशी हुई, दैट यू आर बैक टू नॉर्मल, कि तुम वापस से ठीक हो गए, अच्छे हो गए। उम्मीद करती हूँ तुम अब अपना ख्याल रखोगे। इस तरीके से हम कहते हैं ना कि कोई अपना ख्याल नहीं रखता, हम कहते हैं कि अब से अपना ख्याल रखना। यहाँ पे कह रही कि उम्मीद करती हूँ कि तुम अब से अपना ख्याल रखोगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप दैट यू विल नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप दैट यू विल नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे। आई होप दैट यू विल नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम होपफुल। आई एम होपफुल दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम होपफुल दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसका मतलब ये कि उम्मीद है, उम्मीद रखती हूँ कि। आगे बोल रही है कि मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज वरी अबाउट यू। आई ऑलवेज वरी अबाउट यू, यानी मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। आई ऑलवेज वरी अबाउट यू। या आप ऐसे बोलोगे यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ काम करते हैं, हमें किसी की चिंता रहती है, यानी हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, यानी तुम हमेशा मेरे माइंड में रहते हो, दिमाग में रहते हो। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। मैं हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ करती हूँ। इसे बोलने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ करती हूँ। सलामती मतलब तुम्हारी सेफ्टी की। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर योर सेफ्टी। आई कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर योर सेफ्टी, यानी मैं हमेशा लगातार तुम्हारी सलामती की दुआ करती हूँ, तुम्हारी सेफ्टी की दुआ करती हूँ। आई कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर योर सेफ्टी। योर सेफ्टी इज ऑलवेज इन माई प्रेयर्स। इस तरीके से कहेंगे योर सेफ्टी इज ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, यानी तुम्हारी जो सलामती वो हमेशा मेरी दुआओं में रहती है, यानी मैं हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारी सलामती की दुआ रखती हूँ। आई ऑलवेज आस्क, इस आस्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज आस्क फॉर योर सेफ्टी इन माई प्रेयर्स। आई ऑलवेज आस्क फॉर योर सेफ्टी इन माई प्रेयर। इसका मतलब है कि मैं हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ करती हूँ। ये 3 तरीके थे अलग अलग बोलने के। अब यहाँ पर ये कह रही है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। सिंपल इंग्लिश में हम बोलेंगे आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, यानी मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। या आप कहोगे सीइंग यू हैप्पी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय टू मी। सीइंग यू हैप्पी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय टू मी, इसका मतलब है कि तुम्हें खुश देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती है, यानी जब तुम खुश होते हो तो मुझे खुद ही खुद खुशी होने लगती है, यानी तुम्हें देखकर मुझे खुशी मिलती है। सीइंग यू हैप्पी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय टू मी। या आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि माई हार्ट फिल्स विद जॉय व्हेन आई सी यू हैप्पी। माई हार्ट फिल्स विद जॉय व्हेन आई सी यू हैप्पी, यानी जब मैं तुम्हें खुश देखती हूँ तो मेरा दिल भी खुश हो जाता है। माई हार्ट फिल्स विद जॉय व्हेन आई सी यू हैप्पी। तुम्हें उदास देखकर मैं भी उदास हो जाती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई सी यू सैड आई फील सैड टू। व्हेन आई सी यू सैड आई फील सैड टू, यानी जब मैं तुम्हें सैड देखती हूँ तो मुझे भी सैड फील होने लगता है। व्हेन आई सी यू सैड आई फील सैड टू। ऐसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि योर सैडनेस मेक्स मी सैड एज वेल। योर सैडनेस मेक्स मी सैड एज वेल, यानी जो तुम्हारी उदासी है मुझे भी उदास कर देती है। योर सैडनेस मेक्स मी सैड एज वेल। तरीके से भी हम कह सकते हैं इसे कि आई एम ऑल्सो फिल्ड विद सैडनेस व्हेन आई सी यू इन अ सैड स्टेट, यानी जब मैं तुम्हें सैड स्टेट में देखती हूँ, यानी उदासी के हालात में देखती हूँ, तो मैं खुद भी उदास हो जाती हूँ। आई एम ऑल्सो फिल्ड विद सैडनेस व्हेन आई सी यू इन अ सैड स्टेट। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 तरीके बताए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लीविंग नाउ। लीव करना यानी किसी जगह को छोड़ के जाना, कहीं से जाना। आई एम लीविंग नाउ, मैं अब जा रही हूँ।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। आई एम लीविंग नाउ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना है। इस तरीके से कहेंगे आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग नाउ। स्टे सेफ एंड टेक केयर, सेफ रहना और ख्याल रखना। आई एम गोइंग नाउ, स्टे सेफ एंड टेक केयर, मैं अब जा रही हूँ, अपना सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। आई एम गोइंग नाउ, स्टे सेफ एंड टेक केयर। एग्जैक्टली 2:30 यानी मैं ठीक 2:30 बजे घर पहुंची। आई गोट होम एट एग्जैक्टली 2:30। जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ मैंने अपना पर्स खो दिया। तो जब भी हम अपने कोई इंसिडेंट बताते हैं, हमारे साथ कुछ हुआ, तो इस तरीके से हम बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो बता रही है कि जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ मैंने अपना पर्स खो दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई गोट होम आई रियलाइज्ड आई हैड लॉस्ट माई पर्स। When I got home, I realized I had lost my purse। यानी जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ मैंने अपना पर्स खो दिया। When I got home, I realized I had lost my purse। हमें अपना घर बेचना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर इनकी हालत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि इनका घर बिकने की हालत आ गई। तो यहाँ पर ये बता रही है कि हमें अपना घर बेचना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ऐसी नौबत ना आए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी मे हैव टू सेल द हाउस। वी मे हैव टू सेल द हाउस यानी हमें अपना घर बेचना पड़ सकता है, बट लेकिन आई होप मैं उम्मीद करती हूँ इट वोंट कम टू दैट। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है इट वोंट कम टू दैट, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी नौबत ना आए। जब भी हम कहते हैं ऐसी नौबत ना आए तो हम यूज़ करते हैं इट वोंट कम टू दैट। तो यहाँ पर ही कह रही है कि वी मे हैव टू सेल द हाउस, हमें घर बेचना पड़ सकता है, बट लेकिन आई होप इट वोंट कम टू दैट, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी नौबत ना आए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि बेहतर होगा तुम गर्म कपड़े पहन लो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो किसी से कह रहा है कि बेहतर होगा तुम गर्म कपड़े पहन लो। इसे बोलने के कई तरीके हैं, हम इसे कई तरीके से बोल सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन इस मूवी में जो इसने यूज़ किया है वो सेंटेंस ये है कि यू हैड बेटर चेंज इनटू सम वार्म क्लोथ्स। तो यहाँ पर चेंज इनटू का यूज़ किया गया है। यू हैड बेटर चेंज इनटू सम वार्म क्लोथ्स कहना चाह रहा है कि जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं इन्हें चेंज कर लो, गर्म पहन लो कुछ। यू हैड बेटर चेंज इनटू सम वार्म क्लोथ्स, बेहतर होगा कि तुम गर्म कपड़े पहन लो। अपना स्वेटर पहन लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कह रहा है कि पुट ऑन योर स्वेटर अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। पुट ऑन योर स्वेटर अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड, यानी कि अपना स्वेटर पहन लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी पार्टी में आए हैं, इनका यहाँ पर बहुत अच्छा समय बीत रहा है, इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम हियर। वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम हेयर, यानी हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम हेयर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि उसे आने में 2 घंटे लगे, इसी बीच में नहा ली। यानी कि किसी को आना था इसे लेने, लेकिन उसे आने में लेट हो गया, 2 घंटे लग गए उसे आने में, तो इस बता रही है कि इसी बीच में नहा ली। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम इट टुक हिम 2 hours टू रिटर्न, यानी उसे लौटने में 2 घंटे लगे। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, आई टुक अ बाथ, मैं नहा ली।